everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths NCERT and we are doing our chapter number 6 on triangles. So in our last video we discussed theorem number 6.5. हमने 3 theorems करी जिसमें हमने 3 criteria देखे for the similarity of the triangles. और आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें टोटल 16 क्वेश्चंस हैं और आज जो है हम उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 8 करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम 9 to 16 करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 6.3. तो एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 6 पार्ट्स दिए गए हैं. उसमें बोला है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर. 6 पार्ट दिए गए हैं, उसमें पेयर दिए गए हैं कि इनमें आपको बताना है कि कौन से जो है वो सिमिलर पेयर ऑफ ट्राइंगल्स हैं एंड राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन. और आपको ये भी बताना है कि उसमें आपने कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरियन कि आपने ट्रिपल ए यूज किया है कि एस यूज किया है कि ट्रिपल एस यूज किया है. एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म. और आपको ये भी लिखना है कि भाई कौन से जो है वो पेयर ऑफ सिंबॉलिक ट्राइंगल्स हैं, ये आपको इसमें करना है. तो जो फर्स्ट पार्ट आपका कुछ ऐसे बना हुआ है. फर्स्ट पार्ट जो है ABC बना है और PQR बना है. ABC एंड PQR और इसमें आपको 3 ट्राइंगल्स दिए गए, एंगल्स दिए गए 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड 40 डिग्री. और इसमें भी दिया गया है 60, 80 एंड 40. अब इसमें क्या हो रहा है भाई, एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल आ रहा है, ठीक है. एंगल B आपका एंगल Q के इक्वल है और एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल है. तो जो आपका ट्राइंगल ABC है इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR और क्राइटेरिया कौन सा है आपका, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. ठीक, ये आपने कर दिया ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में भी आपको 2 ट्राइंगल्स दिए गए. ABC एक ट्राइंगल है जिसमें कि आपको ये लेंथ दी गई है 2, 3 एंड 2.5 और एक ट्राइंगल से ऐसे बनाया गया है PQR, P, Q and R and this is your 6, 4 and 5. 6, 4 and 5 जो है वो आपको ये दिया गया है. अब आपको इस वाले इन 2 ट्राइंगल्स में बताना है कि आपके, अब इनमें आपको बताना है. अब इसमें देखो ये जो है 3/6, ठीक है, इज इक्वल टू 2/4 हो गया, इज इक्वल टू योर 2.5 अपॉन 5. तो ये हो गया आपका, आपने इसको ऐसे हटा के भी कर सकते हैं. तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2. तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे आपका कौन सा क्राइटेरियन, इन 2 ट्राइंगल्स के लिए जो क्राइटेरियन आपका यूज हुआ है वो हुआ है ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन में ये भाई 3 जहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग, जो तीनों ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं, अगर वो तीनों जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इफ दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर देन यू विल से दैट यस दैट द टू ट्राइंगल्स जो हैं, जो आपके 2 ट्राइंगल्स हैं वो 2 ट्राइंगल्स जो हैं वो आपके सिमिलर हैं. So your triangle ABC is similar to triangle Q is similar to triangle QRP. ठीक है, ये और इसका जो रीजन है आपका वो हो गया आपका ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. चलिए
ये आपके दो पार्ट्स हो जाते हैं यहां से। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट। जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में ट्राइंगल बना हुआ है एल एम पी करके, योर एल एम एंड पी, और 2.72, 2.72 एंड 3। और दूसरा जो ट्राइंगल बनाया है वो कुछ ऐसे बनाया है, DEF, DEF 4, 5, 4, 5 एंड 4, 5 एंड 6। अच्छा, अब इसमें क्या है, एंगल तो दिए नहीं है तो साइड्स ही हैं, तो आपको ये देखना है कि भाई साइड्स जो हैं आर दे प्रोपोर्शनल। ठीक है, 2/4 करके देखा, और उसके बाद 2/4 आप 2/4 करके देख लीजिए, 2.7/5 करके देख लो, और 3/6 करके देख लो। चलो ये तो 1/2 1/2 आएगा, लेकिन ये जो है ये आपका 1/2 नहीं है, तो ये द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, दीज आर नॉट सिमिलर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई क्राइटेरियन जो है वो फिट नहीं हो रहा है। नाउ द फोर्थ पार्ट इज, फोर्थ पार्ट में एम एन एल एंड दिस इज योर पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर। ये आपका 70 डिग्री दिया है। ठीक है, ये है आपका 2.5 एंड 5, और ये दिए गए हैं आपके 5 एंड 10, और ये है आपका यहाँ पर 70 डिग्री। चलिए, अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे आपके दो साइड और उनके बीच का एंगल है, तो अगर ये सिमिलर प्रूव होंगे तो ऐसे ऐसे होंगे, बट इसमें आपको देखना पड़ेगा भाई 2.5 अपॉन 5 और 5/10, तो ये तो ठीक है, ये तो 1/2 1/2 आ गया। और एक आपका जो था, जो इंक्लूडेड एंगल है, जो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, उन्हीं के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है दैट शुड बी इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इन द अदर ट्राइंगल। तो यहाँ पे ये दोनों 70 डिग्री है, तो ये जो दो ट्राइंगल आपके जो सिमिलर हुए, ये हुए आपके SAS। SAS कॉन्ग्रुएंसी से, SAS कॉन्ग्रुएंसी से is similar to triangle, सॉरी, अब इसमें भी ध्यान देने की बात यह है कि अब यहाँ पे जो एंगल है, ये एम एंगल, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, क्यू के, तो यहाँ पे हम एम के कॉरस्पॉन्डिंग या सिमिलर करने के लिए यहाँ पे क्यू लिखेंगे। आप उसको पी लिख देंगे तो वहां पे पी पे तो कोई एंगल बताया नहीं गया है, तो यहाँ पे आपको जो सिमिलरिटी क्राइटेरियन है आपका, ये है आपका SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। चलिए, तो ये फोर्थ पार्ट हो जाता है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स फिफ्थ पार्ट। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं, ये है एक 80 डिग्री, और ये DEF दिया है, इधर 6 है, इधर 5 है, ये A, B and C, and this is your given as 80 degree, and this is your 2.5 and this is your 3। अब जो दो साइड्स दी गई हैं, मान लीजिए इसमें 5 6, इनके बीच तो 80 डिग्री इंक्लूडेड एंगल है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है,
यहाँ पे जो 2.5 और 3 के अब हमें जो एंगल बताया गया वो ये बताया गया, तो यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दे आर नॉट इक्वल। रेशियो बेशक आप कहोगे 2.5/5 और 3/6 जो है वो 1/2 है, लेकिन यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल नहीं है, ठीक है। सो नॉट सिमिलर, दीज टू ट्राइंगल्स देज आर नॉट सिमिलर, यहाँ पे आपका कोई क्राइटेरियन नहीं लगेगा। चलिए, एंड नाउ द लास्ट पार्ट, सिक्स्थ, DEF and PQR. $70 and $80, और ये है आपका $80 and this is your $80 and this is your $30. ओके, तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम इस वाले एंगल, मान लो हमने इसको, आपको पता है सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, तो यहाँ पे अगर मैं एंगल P निकालूं तो मेरा क्या आएगा, 180, एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 80 प्लस 30, ठीक है। तो दिस इज योर 180 माइनस 110 विच इज योर 70, ये हो गया 70। अब यहाँ पे भी आप निकाल के भी कर सकते हैं, तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन भी आप बोल सकते हो, नहीं है तो आप डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं 70, 80, सो योर ट्राइंगल DEF is similar to triangle PQR by AA similarity criterion। ट्रिपल ए को भी अगर आप इसका भी ये निकाल के दिखा देते तो आप ट्रिपल ए भी बोल सकते हैं, और नहीं है तो आप बोल सकते हो डबल ए। दो एंगल का भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर दो एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं तो वो तीसरा जो होगा, जब आप सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल से निकालेंगे तो तीसरा भी इक्वल ही आएगा। सो डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ट्राइंगल DEF is similar to triangle your PQR. So this solves your question number 1 of exercise number 6.3, and now we move towards question number 2. सिमिलैरिटी क्राइटेरियंस जो किए हैं उन्हीं के ही बेस पे करके आपको क्वेश्चंस जो हैं वो निकालने हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक ये फिगर दी गई है, ये दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है A, B, C एंड D। अब यहाँ पे है आपका 70 ठीक है, और ये आपको दिया गया है एंगल BOC जो है वो दिया गया है 125 ठीक है। फाइंड, और आपको जो गिवन है वो दिया है ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, ये दिया गया है। और फाइंड आउट क्या, ये तो आपको गिवन है। टू फाइंड क्या है, टू फाइंड में जो एंगल्स निकालने हैं, एक है एंगल DOC, एक है एंगल DCO, और एक है आपका एंगल OAB। चलिए, तो नाउ एज triangle ODC is similar to triangle OBA, therefore ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो आपका एंगल है, ये वाला जो आपका एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल OBA, ठीक है भाई। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए आपके, तो ये क्योंकि ये सिमिलर हैं, ये सिमिलर हैं, तो ये आप इसको बोल सकते हो कि भाई ये दूसरा एंगल
DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू योर 180 डिग्री। ये है आपका लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल DOC इज इक्वल टू योर 180 माइनस 125 विच इज इक्वल टू योर 55। तो ये एंगल आ गया आपका 55 डिग्री। चलिए अब क्या करना है, अब तो वैसे भी कर सकते हैं कि अब ये आपका 55 हो गया। अब ये 55 है, वर्टिकली ऑपोजिट से भी बोल सकते हो ये 55 है, नहीं है तो क्योंकि ये सिमिलर है तो आप कह दोगे कि हाँ भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो दिस ये भी 55 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। अब सम ऑफ थ्री एंगल्स, भाई एंगल आपका है CDO प्लस DOC प्लस DCO इज 180 डिग्री। क्यों है? सम ऑफ थ्री एंगल्स, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक। तो अब एंगल CDO क्या है? 70 डिग्री है। एंगल DOC क्या है? 55 है। और एंगल DCO नहीं पता, तो ये हो गया आपका एंगल DCO। एंगल DCO जो है वो हो गया 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 55 इज भी 125, तो ये भी हो गया आपका 55। तो ये भी आ गया आपका 55, ये भी आपका हो जाएगा यहाँ से 55। तो यहाँ पे आपने जो तीन आपको निकालने को बोले गए थे OAB, और ये सभी जो हैं ये 55 डिग्री के इक्वल हैं। चलिए नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम। डायगोनल्स AC एंड BD, डायगोनल्स AC एंड BD। पहले तो एक ट्रेपीजियम बनाते हैं, इसको आप बोल दो ABC एंड D, ठीक। डायगोनल्स AC एंड BD, ये डायगोनल है एक AC, ये डायगोनल है एक BD, विद AB पैरेलल टू DC। AB जो है वो DC के पैरेलल है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स टू शो। यहाँ पे आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज करके शो करना है कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू योर OB अपॉन OD। OA upon OC is equal to your OB upon OD. Now in triangle, ये वो point of intersection है। In triangle DOC and triangle BOA, this is your DOC and this is your BOA. DOC and BOA में AB जो है पैरेलल टू CD है। ये चीज आपको क्या है? ये चीज आपको गिवन है, ठीक है। तो एंगल CDO is equal to angle BAO is equal to angle ABO, सॉरी CDO ये क्या होगा? ये हो गए आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हम 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, पैरेलल लाइंस होते हैं ट्रांसवर्सल, तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं दे आर इक्वल, ठीक है। सिमिलरली एंगल DCO जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वो इसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल BAO, इज इक्वल टू एंगल BAO, ठीक है। ये भी रीजन यही है, ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल हो गया। अब ये दो इंटरसेक्ट कर रही है तो ये क्या बनेगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएगा। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। नाउ सो फ्रॉम, अब ये तीनों ही एंगल इक्वल हो, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, triangle DOC is similar to triangle BOA, therefore DO upon BO is equal to OC upon OA, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, corresponding sides of similar triangles are proportional और या आर इन द सेम रेशियो। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, और OB अपॉन OD इज इक्वल टू OA अपॉन OC। और यही चीज आपको यहाँ पर प्रूफ करनी थी, दैट OB अपॉन OD इज इक्वल टू OA अपॉन OC। यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करके अपना रिजल्ट जो है वो प्रूफ कर दिया, यही हमें कहा गया था। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। सभी में यही क्राइटेरियंस यूज करके ही आपको सब चीज यहाँ पर प्रूफ करनी है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक फिगर दी गई है जो कि कुछ ऐसे बनाई गई है। एक पहले ट्राइंगल है PQR, ठीक है, PQR है, और उसके बाद एक ऐसे S बनाया है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है T पर, और इसको यहाँ पे ऐसे करके जोड़ दिया है। तो ये एंगल 2 बताया गया है और ये एंगल 1 बताया गया है, ठीक है। गिवन क्या है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, और QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ये गिवन है। टू प्रूफ क्या है, ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। अब ये चीज आपको यहां पर प्रूफ करनी है। चलिए, नाउ इन ट्राइंगल PQR ट्राइंगल में एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, देयरफॉर अब एंगल 2 के ऑपोजिट साइड कौन सी है, PQ है, और एंगल 1 के ऑपोजिट साइड कौन सी है, PR है। साइड्स ऑपोजिट टू, ये भी पढ़ा हुआ है पहले 9th क्लास में, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। देयरफॉर आपका क्या आ गया कि भाई PQ जो है वो PR के इक्वल है। चलिए, गिवन क्या है, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। नाउ पुट PQ इज इक्वल टू PR की जगह PQ कर देते हैं, तो ये बन गया आपका QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। चलिए, नाउ इन ट्राइंगल
PQS and triangle TQR. QR by QS is equal to QT by PQ from 1. ठीक है, QR तो PQS ले रहे हैं और आप ले रहे हैं TQR वाला, पूरा ये वाला, और एंगल Q जो है वो एंगल Q तो कॉमन ही है, तो आपका जो ये बना triangle PQS is similar to triangle TQR from SAS criterion. ठीक है, SAS क्राइटेरियन से आपका भाई QR अपॉन QS ये वाला ले लिया और QT अपॉन PQ, और इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल Q है, तो आप SAS कॉन्ग्रुएंसी SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से आपके ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं. नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. Question number 5 है S and T are points. Question number 5 is S and T are points. चलिए एक ट्राइंगल बनाते हैं पहले. एक ट्राइंगल बना लिया. S and T are points on sides PR and QR. ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है. Such that angle P जो है वो एंगल RTS के इक्वल है. ये एंगल इसके इक्वल है, ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है. चलिए, शो दैट ट्राइंगल ट्राइंगल RPQ जो है इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS. टू प्रूव RPQ जो है, अब प्रूफ में क्या है, ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर करने इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RPQ बड़ा वाला ट्राइंगल है, और RTS जो है आपका RTS जो RPQ एंड RTS, ठीक है. ये आपको यहाँ पर प्रूफ करने हैं कि ये दे आर सिमिलर टू ईच अदर. तो यहाँ पे एंगल P जो है वो एंगल RTS के बराबर है. ये चीज आपको यहाँ पर आपको ये चीज पहले गिवन है कि एंगल P जो है वो एंगल RTS के इक्वल है, और एंगल R जो है वो एंगल R है. ये तो कॉमन ही हो गया. तो ट्राइंगल RPQ is similar to triangle RTS from AA similarity criteria. ठीक, तो यहाँ पे आपके AA से ये आपका प्रूव हो जाता है कि ये जो है ये आपके सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से प्रूव हो जाता है. ठीक है, चलिए, नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर दी हुई है. पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. पहले एक ये ट्राइंगल है ABC D एंड E, और ये इधर ज्वाइन है और एक ये इधर ज्वाइन है. चलिए, अब इसमें जो आपको गिवन है कि ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट. अब यहाँ पे जो दिया गया वो दिया गया कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. ये चीज है आपको यहाँ पे गिवन. टू प्रूफ क्या है, टू प्रूव है ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC, is similar
इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ये अब आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। चलिए, प्रूफ ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ये चीज तो आपको शुरू में उन्होंने बता दिया है कि जो ट्राइंगल ABE है, ये वाला जो ट्राइंगल है ABE, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये आपके ये ACD वाला जो ट्राइंगल है, इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये चीज आपको यहाँ पर बताई गई है। देयरफॉर योर AB इज इक्वल टू योर AC। अब AB जो है, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जो AB है वो AC के इक्वल है, जिसका रीजन आपको पता ही है। CPCT क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ऑल्सो योर AD इज इक्वल टू AE, इसका भी वही है भाई, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। चलिए, ये दो चीजें आ गई। नाउ इन ट्राइंगल ADE जो प्रूफ करने हैं, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल कौन से ले रहे हैं आप? ये ADE वाला और एक पहले फिर बड़ा वाला, छोटा वाला ADE और बड़ा वाला ABC। अब इसमें क्या है, एंगल A जो है, एंगल A जो है वो तो एंगल A के इक्वल है। चलिए, और ये जो आपके, आप इसको मान लो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या है, फ्रॉम 1 and 2 कैसे आएगा भाई? AB अपॉन AC, आप इसको लिख सकते हैं AB बाई AC इज इक्वल टू 1, AD बाई AE भी इक्वल्स टू 1 है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 आप बोल दोगे AB अपॉन AC इज इक्वल टू योर AD अपॉन AE। दोनों ही का जो रेशियो है वो 1 के इक्वल है, इसलिए आप इसको बोल सकते हो कि AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन, या आप इसको लिख दो AE अपॉन AC इज इक्वल टू योर AD अपॉन AE। AE अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AB। अब इसमें क्या हुआ भाई, ये साइड्स आ गई और इनके बीच का जो एंगल है वो आ गया। तो यहाँ पे जो आपका जो देयरफॉर आपका जो ट्राइंगल ADE है is similar to triangle ABC from SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या होता है कि जो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है या वो रेशियो इक्वल है, उन्हीं के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है। तो अब यहाँ पे क्या था, हमने ये दो ले लिए, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और उनके बीच का जो एंगल है वो सेम है, तो वो इक्वल है। तो ये SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये दो ट्राइंगल्स आपके यहाँ पर सिमिलर हो जाते हैं। चलिए, नाउ वी मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इन फिगर 6.38, पहले फिगर बना लेते हैं। पहले हम फिगर बनाएंगे A B C, ये D और एक बना है ऑल्टीट्यूड इधर, ये है आपका E। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो है P। चलिए, शो दैट, 4 पार्ट हैं इसमें टू प्रूव क्या क्या है। फर्स्ट इज ट्राइंगल AEP is congruent, is similar to triangle CDP, is similar to triangle CDP। सेकेंड पार्ट में दिया गया ट्राइंगल ABD is similar to triangle CBE,
Third is triangle AEP is similar to triangle ADB. And fourth is triangle PDC is similar to triangle BEC. ठीक है, ये चीजें यहाँ पे ये जो ट्राइंगल्स के पेयर्स दिए गए इनको आपको सिमिलर जो है वो प्रूफ करना है। तो अब प्रूफ शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, नाउ इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल कौन सा लिया, CDP। AEP एंड CDP, AEP और CDP में एंगल AEP जो है, एंगल AEP ये वाला जो एंगल है आपका, ये एंगल आपका CDP के इक्वल है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल जो आपका एक ये वाला है एंगल CPD इज इक्वल टू एंगल APE। ये तो दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ये आपके हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। Therefore, triangle AEP is similar to triangle CDP from AAA similarity criterion। ठीक है, double A similarity criterion से। Now we move towards the second part. Now in triangle ABD, and triangle CBE, ट्राइंगल ABD कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल है, और आपको लेना है CBE। ठीक है, तो अब इसमें एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB, ईच 90 डिग्री, और एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE। अब कौन सा लिया मैंने, ABD ये वाला और CBE। अब ये तो दोनों ही सेम ही एंगल्स हैं, कॉमन है, एक ही एंगल है। Therefore, triangle ABD is similar to triangle CBE from double A similarity criterion। तो यहाँ पे भी double A similarity criterion से आपका ये प्रूव हो गया। Now we move towards the third part. Third part is in triangle AEP and triangle ADB। AEP वाला ले रहे हैं और ले रहे हैं हम ADB वाला। ठीक है, तो पहले तो एंगल अब आप जो ट्राइंगल जो आपका ये ट्राइंगल है थर्ड वाला AEP एंड ADB। ठीक है, AEP एंड ADB। AEP में एंगल AEP जो है और ADB इज इक्वल टू एंगल ADB, ईच 90 डिग्री। ठीक है, AEP जो है वो ADB के इक्वल है, और एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल PAE। ये कॉमन हो गए, दोनों एक ही है। Therefore, triangle AEP is similar to triangle ADB from double A similarity criterion। And now we move towards the fourth part. In triangle PDC and triangle BEC, triangle PDC ये वाला and triangle BEC। तो PDC में एंगल PDC इज इक्वल टू BEC में एंगल BEC। ये हैं ईच, दीज आर ईच इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, CDP एंड BEC
चलिए, ये हो गया आपका, ये ईच हो गए आपके 90 डिग्री, और एंगल जो आपका है पीसीडी, 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 और ये वाला जो है आपका बीसीई, ये हो गए आपके कॉमन। देयरफॉर triangle PDC is similar to triangle BEC again from double A similarity criterion। तो यहाँ पे डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से आपके सभी जो पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स दिए गए थे वो सिमिलर प्रूव हो गए। और अब जो है हम आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, और उसके बाद के हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.3। Question number 8. Now the question number 8 says E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। अच्छा, एक पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं। एक पैरेललोग्राम बना आपका, ये है आपका A B C एंड D, A B C D, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है। E is a point on the side AD produced of a parallelogram। अब AD को प्रोड्यूस किया टिल से पॉइंट E, ठीक है, E पॉइंट दिया गया है। एंड BE इंटरसेक्ट्स CD, BE इंटरसेक्ट CD एट F। ये एक लाइन खींची जो कि CD को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। शो दैट, टू प्रूव क्या है कि ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABE जो है वो CFB के सिमिलर है। ये आपको यहां पर प्रूफ करना है। चलिए, प्रूफ इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। ABE कौन सा है आपका? ABE ये है, CFB जो है वो ये है। तो यहाँ पे आपका एंगल A इक्वल्स टू एंगल C है। इसका रीजन क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। रीजंस हर उसमें लिखने होते हैं कि क्यों इक्वल है, कहां से इक्वल आया है, ये आपको हर उसमें लिखना है। और एंगल AEB, अब हम बात कर रहे हैं इस वाले एंगल की। एंगल AEB जो है वो एंगल CBF के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं एज योर AE इज पैरेलल टू CB। ये पैरेललोग्राम क्या होता है? इनकी जो ऑपोजिट साइड्स जो पेयर है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे अगर AD जो है वो BC के पैरेलल है, तो ये AD को एक्सटेंड E पे किया है, तो जो AE है वो भी BC के यहाँ पे पैरेलल है, ठीक है। तो AE इज पैरेलल टू BC, तो एंगल AEB, ये वाला जो एंगल है AEB जो है वो इसके इक्वल होगा, ठीक। और ये जो आपने ये तो यहां से प्रूफ कर ही दिया है कि एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABE is similar to triangle CFB from double A, which is angle similarity criterion, ठीक है।
तो यहाँ पे आज आपने 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सॉल्व कर लिए हैं और इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 and we'll complete our exercise in the next video. So we will be doing question number 9 to question number 16 of exercise 6.3 in our next video. So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच.